नमस्कार। बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में समझा था, जिसके अंतर्गत भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जाना था। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम लोग इसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 5, इसके अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान भारत आज़ाद संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो नागरिकता दी गई उसके प्रावधानों को लेकर है। दूसरा, जब आज़ादी के समय पाकिस्तान के विभाजन पर पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 7, वैसे लोग जो भारत में रह रहे थे और विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए, ऐसे व्यक्तियों के अधिकार की बात कही गई। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले वैसे व्यक्ति जिसका उद्भव या जो मूल रूप से भारत के हैं, उनके लिए नागरिकता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 9, इसके अंतर्गत विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के भारत का नागरिक न होना, वैसे लोग जो भारत से बाहर जाकर वहाँ की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर चुके हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। नागरिकता को लेकर के संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बना सकता है। तो ये भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के अनुच्छेदों के बारे में था। अब हम इस भारतीय नागरिकता के कुछ प्रावधानों को समझ लेते हैं। जैसे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति एक समय पर किसी एक राष्ट्र का ही नागरिक हो सकता है। दूसरा, आज़ादी के समय भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ नागरिकता देने या नागरिकता लेने के कुछ प्रावधान किए गए। हालांकि बाद में इसमें संशोधन भी किए गए, परंतु भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता दिए जाने वाले प्रावधानों में कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म से अर्थात जिसका जन्म संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्म हुआ है, वो भारत का नागरिक होगा। इसमें कुछ अपवाद, जैसे राजनयिक जो विदेशों में भारत के राजदूत होते हैं, विदेशियों के बच्चे। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वैसे लोग जो भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। दोनों में से कोई एक भारत का अगर नागरिक होता है, बच्चा अगर विदेश में भी होता है, तो स्वतः ही भारत का नागरिक होगा। तीसरा, देशीयकरण, डोमिसाइल, देशीयकरण द्वारा नागरिकता। इसके अंतर्गत भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन करके उसका एक सर्टिफिकेट लेकर हम लोग डोमिसाइल उसका भारत सरकार के द्वारा ले सकते हैं। चौथा है पंजीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन करके। तो हम लोग आज़ादी के समय इसमें कुछ प्रावधान किए गए, जैसे वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 महीना पूर्व भारत में रह रहा हो। दूसरा, वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत, विभाजन के पहले के भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो, वह भी भारत का नागरिक हो। तीसरा, कि वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेंगी। चौथा, कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। पांचवा, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी करते हों, आवेदन देकर भारत सरकार की नागरिकता या भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है कि भूमि विस्तार द्वारा, अगर कोई व्यक्ति भारत में अपना भूमि खरीदता है या उसको भूभाग को भारत में शामिल करता है, कोई भी क्षेत्र अगर भारत में शामिल हो जाता है, तो उसके उस क्षेत्र के
जो नागरिक होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किए गए। जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 बना, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए? इस संशोधन 1986 के संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, अब भारत में जन्मे केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता भारत के नागरिक हों। दूसरा कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों का निवास करना होगा। तीसरा है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका। वर्तमान में यह 7 साल हो चुका है। इसके बाद इस भारतीय नागरिकता अधिनियम जो था, इसमें संशोधन पुनः किया गया और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया, जिसके अंतर्गत भारत में अगर कोई 7 वर्षों तक रहता है तो उसकी नागरिकता तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ विदेशों में रहने वाले जो अल्पसंख्यक वगैरह थे उनके भारत में लाने की प्रावधान किए गए। इसके साथ ही एक तरफ जहां भारत सरकार लोगों को नागरिकता प्रदान करती है, वहीं कई विषयों पर भारत सरकार किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीन भी सकती है। तो वो किस प्रकार हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतः ही भारत की नागरिकता परित्याग कर दे, छोड़ दे, वो किसी दूसरे स्वीकार कर लेता है, खुद ही छोड़ दे, दूसरा या किसी दूसरे देश में जा कर के वो दूसरे देश की नागरिकता ले ले। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने, कुछ ऐसे देशद्रोह या फिर किसी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर भारत सरकार को अगर लगता है कि यह देश या राष्ट्र के हित में नहीं है तो उसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय संविधान के भाग 2 के नागरिकता में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 थे, उसमें विभिन्न प्रावधानों और उसके साथ ही साथ भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में हमने देखा किस प्रकार भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है और किस प्रकार ले सकती है। इस अंक में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।